व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन। एडिट डिस्टेंस यहाँ लिखा है कि हार्ड लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का। और इस वाली वीडियो में हम इसे बहुत इजीली, बहुत सिंपली इसे समझ के सॉल्व कर देंगे। पहले रिकर्जन वाला कोड देखेंगे और तभी वहीं के वहीं उसे कन्वर्ट कर देंगे, दो चेंज करके डीपी में। एकदम मजा आ जाएगा। अगर आपने लेकिन यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले वो कर देना, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इनपुट में दो स्ट्रिंग गिवन है, S1 और S2। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट S1 टू S2। यानी कि हमें जो स्ट्रिंग S1 है ना, उसको S2 में तब्दील करना है। और उसके लिए ये तीन ऑपरेशन है हमारे पास हैं। हमें मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन को यूज करके ये काम करना है। और कितने ऑपरेशन यूज होंगे ना, मिनिमम कितने ऑपरेशन यूज होंगे, ये हमें रिटर्न करना है। तो ये तो क्वेश्चन है। तीन ऑपरेशन कौन कौन से हैं कि भाई, जो आप एस वन है जिसको आप तब्दील कर रहे हो S2 में, उस S1 में आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो कोई कैरेक्टर, कहीं से भी कोई कैरेक्टर रिमूव कर सकते हो, और कहीं से भी कोई कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हो। ये तीन आपके पास ऑपरेशन है, इंसर्ट, रिमूव और रिप्लेस। इन तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो और कितनी बार भी चूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन को यूज करके S1 को S2 में कन्वर्ट कर दिया जाए। एग्जाम्पल देखो, S1 है गीक और S2 है GESEK। तो हमें S1 को भी GESEK बनाना है। तो अगर मैं इन दोनों E के बीच में एक S को इंसर्ट कर दूं, तो हमारा काम हो जाएगा। इंसर्ट S कर दें अगर दो E के बीच में S1 में, तो ये दोनों स्ट्रिंग सेम बन जाएगी। और एक ही ऑपरेशन यूज हुआ इंसर्ट का, तो आउटपुट में आ गया 1। बस इतना ही क्वेश्चन था। इस वाली में S1 GFG है, S2 भी GFG है। अरे ये तो ऑलरेडी सेम है, तो भैया बोथ सिंग स्ट्रीम है, तो कोई ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। रिटर्न कर दे जीरो ही। तो यहाँ पे आ चुका ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम वो क्वेश्चन बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे यार, क्योंकि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी S1, उसको हमें कन्वर्ट करना है S2 में। तो लेट सपोज हम S1 स्ट्रिंग ले लें, मान लो ईशान ही ले लेते हैं। ISHAN, ठीक है, ये मेरा नाम है। इसको मेरे को कन्वर्ट करना है S2 में। S2 मान लो इशिता ले लेते हैं। ISHITA। तो ईशान वाली स्ट्रिंग जो है, इसको हमें S1 को इशिता में कन्वर्ट करना है हर आइटरेशन में। और हमारे पास सिर्फ तीन ही ऑपरेशन है। या तो भाई ये जो S1 है, इसमें मैं कोई कैरेक्टर इंसर्ट कर सकता हूँ कभी, या फिर मैं उसमें कोई कैरेक्टर डिलीट कर सकता हूँ, या फिर रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब देखो यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें करेंगे क्या, हमें एक्चुअली ये तीन ऑपरेशन किस वे में सोच के, किस वे में करने हैं कि भाई नंबर ऑफ ऑपरेशन ना एकदम मिनिमम यूज हों। ओके। तो देखो, हम हमारे पास दो स्ट्रिंग है। हम एक काम करेंगे, हम एक आई पॉइंटर बिठा देंगे S1 को ट्रैवर्स करने के लिए, और एक जे पॉइंटर बिठा देंगे S2 को ट्रैवर्स करने के लिए। हर आइट्रेशन में हम S1 का एलिमेंट कंपेयर करेंगे S2 के एलिमेंट से। ठीक है। अगर वो इक्वल आता है तो बहुत बढ़िया बात है। इक्वल आता है तो ना इंसर्ट, ना डिलीट, ना रिप्लेस, हमें कुछ भी नहीं करना अगर इक्वल आता है तो, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है। तो भाई अगले एलिमेंट पे बढ़ेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और जे को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। सही सही बात है ना। लेकिन या तो ये केस आएगा, या तो इक्वल नहीं आएगा। दो ही तो केस है, या तो S1 का एलिमेंट S2 से इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर इक्वल होता है तो ये है, एल्स अगर इक्वल नहीं होता तो दोस्त क्या करना है। तो भाई उस केस में ना तेरे पास तीन ऑपरेशन है, इंसर्ट, डिलीट और रिप्लेस। तेरे को चूज कौन सा करना है, तो ये मेरे को बता। भैया मेरे को तो वो चूज करना है जो मेरे को आगे जाके मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में मेरी S1 को S2 में कन्वर्ट कर दे। क्वेश्चन ने ये बोला है। तो भैया एक काम करना, फंक्शन को कॉल कर दे तीनों ही केस के लिए, और तीनों में से जिसका भी आंसर मिनिमम आए ना, उसको ही तू चूज कर लियो। ले भाई, दैट्स इट। इतना ही ये क्वेश्चन था बस। बस इतना ही क्वेश्चन था यार। अब देख, वैसे तू ईशान को इशिता में कन्वर्ट कैसे कर सकता है भाई। आई एस एच तो सेम ही है, और ए जो है यहाँ पे है। तो या तो तू ऐसे कर सकता है कि ए और एन को हटा दे, और आई टी और ए को इंसर्ट कर दे। तो ईशान और इशिता सेम हो गए, यानी कि दो तूने डिलीट करे, तीन तूने इंसर्ट करे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए 5। ओके। क्या इसका और भी कोई छोटा वर्जन हो सकता है क्या, मतलब और भी कम ऑपरेशन में काम हो सकता है क्या। हाँ, तो यहाँ तक तो सेम ही है। उसके बाद तू एक काम कर सकता है कि तू जो है, ये एन को तो डिलीट कर दे, और यहाँ पे आई और टी इंसर्ट कर दे। आई और टी, तो इशिता हो जाएगा, क्योंकि ए तो यहाँ पे पड़ा ही है ना। तो एक तूने एन को डिलीट करा और आई और टी को इंसर्ट करा, यानी एक तूने डिलीट करा, दो इंसर्ट करे, तो तीन ऑपरेशन में ही काम हो गया। S1 कन्वर्ट हो गई S2 में। ओके, तो मिनिमम आंसर ये है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम क्लियरली घुस चुका है ना, कि भाई इंसर्ट, डिलीट और रिप्लेस में से
हमें चूज़ वही करना है जिसमें आगे जाके मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में हमारा काम हो जाए। तो हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएँगे, ठीक है? और जब भी एक हम आई पॉइंटर बिठा देंगे S1 पे, एक आई जे पॉइंटर बिठा देंगे S2 को ट्रैवर्स करने के लिए। जब भी दोनों के एलिमेंट इक्वल होंगे, हमें कुछ करना ही नहीं भाई। हम तो इक्वली बनाना चाह रहे हैं ना, S1 को S2 के बराबर ही बनाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई कैरेक्टर ऑलरेडी मैच कर रहा है उसके कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर से, तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ मत कर। लेकिन दोस्त अगर इक्वल नहीं है ना, तो तू इंसर्ट, डिलीट, रिप्लेस 3 ऑप्शन है तेरे पास। तू तीनों को ही चेक कर ले, तीनों में से आगे जाके जिसका भी मिनिमम आंसर आएगा ना, वो तू भैया अपने में कंसिडर कर लियो, बस। इतना ही लॉजिक है, इतना ही मैं कह रहा था। क्वेश्चन में भी ये लिखा है, लॉजिक भी इतना ही है। एक बार काम करते हैं, एक नए पेज पे इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं अच्छे से, फिर आपको एकदम क्लियर होगा। S1 और S2, S1 है ईशान, S2 है इशिता। अगर हमें S1 को S2 में कन्वर्ट करना है, हमारे पास भैया 3 ऑपरेशन है। इंसर्ट कर दें या तो भाई डिलीट कर दे वो एलिमेंट, या फिर रिप्लेस कर दे किसी भी एलिमेंट से तू कर सकता है। ऑफ कोर्स उससे ही करेगा जिससे तू मैच कर रहा है, ठीक है? और इन तीनों में से जो भी तेरे को एंड में ना मिनिमम आंसर रिटर्न करे, उसको तू कंसीडर कर लेगा, यानी कि इन तीनों का मिनिमम। दैट्स इट यार। तो एक काम कर, कोड किस प्रकार होगा कि भाई देख, अ, अगर बस ये चीज होगी भाई, इतना सही, दो लाइन का ही कोड है कि अगर इफ S1 का ith एलिमेंट बराबर है S2 के jth एलिमेंट से ना दोस्त, तो फिर तेरे को कुछ नहीं करना, आई को भी आगे ले जाइयो। मतलब रिकर्सिव फंक्शन है ना, तो जो भी तेरा फंक्शन होगा, लेट्स सपोज सॉल्व नाम का फंक्शन होगा, तो उसको कॉल कर दियो आई प्लस वन के लिए और जे प्लस वन के लिए, ठीक है? आई को भी आगे ले जा, जे को भी आगे ले जा, कि दोनों बराबर ही हैं ऑलरेडी। लेकिन एल्स अगर बराबर नहीं है, तो भाई सॉल्व फंक्शन को कॉल कर। इंसर्ट वाले केस के लिए एक इंसर्ट वाला केस हो जाएगा, एक डिलीट वाला केस हो जाएगा जिसमें सॉल्व फंक्शन को तू कॉल करेगा, और एक रिप्लेस वाला केस हो जाएगा जिसमें तू सॉल्व फंक्शन को कॉल करेगा। और कंसिडर किसको करेगा लेकिन तू, इन तीनों में से मिनिमम को, मिनिमम ऑफ इंसर्ट, डिलीट और रिप्लेस। ओके दैट्स इट यार। अब देख, जब दोनों सेम है तो आई को भी इंक्रीमेंट कर देगा, जे को भी इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन जब दोनों सेम नहीं है, तो तू इन तीनों केस में किस किस को इंक्रीमेंट करेगा, ये और ड्राई रन में देखते हैं, आपको एकदम अच्छे से मक्खन तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई भैया सबसे पहले यहाँ पे है, और जे यहाँ पे है, ठीक है? आई और जे पे जो एलिमेंट पड़े हैं, क्या वो सेम है? हाँ भाई, दोनों पे सेम एलिमेंट पड़े हैं, तो क्या करना है, रिकर्सिवली कॉल कर दे। आई को भी आगे ले जा, जे को भी आगे ले जा। आई और जे पे अब भी सेम एलिमेंट पड़े हैं, तो बहुत बढ़िया, आई को भी आगे ले जा, जे को भी आगे ले जा। यहाँ पे फिर सेम एलिमेंट आ गए, तो आई को भी आगे ले जा और जे को भी आगे आगे ले जा। अब देख, आई आ गया यहाँ पे, जे आ गया यहाँ पे। अब आई और जे पे एलिमेंट सेम नहीं पड़े, तो तेरे को तीनों केस करने हैं, इंसर्ट वाले केस में, डिलीट वाले केस में और सॉल्व रिप्लेस वाले केस में। सबसे पहला केस देख ले, अगर तू इंसर्ट करेगा, तो देख तेरे को S1 को S2 में कन्वर्ट करना है, तो आई वाला एलिमेंट जो है वो जे वाले एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो तू जे पे जो एलिमेंट पड़ा है वो तू यहाँ पे इंसर्ट करेगा। तेरे को एक्चुअली में इंसर्ट नहीं करना, लेकिन अगर करना होता तो ये आई इंसर्ट करेगा ना यहाँ पे तू। अरे यहाँ पे समझ तू बात को, क्या था, ISHAN, और ये क्या है, ISHITA, है ना? तो अब इस इंसर्ट वाले केस में तूने क्या किया, आई तेरा कहाँ पे पड़ा है, ए पे, जे तेरा कहाँ पे पड़ा है, आई पे। तो तूने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया किसे, जो भी जे पे एलिमेंट पड़ा है, ए से पहले उसको तूने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे तूने आई को इंसर्ट कर दिया। अब देख भाई क्या होगा, ये तीनों तो ऑलरेडी मैच कर गए थे। अब ये वाला आई जो है, इस वाले आई के साथ मैच कर जाएगा। तो अगला तू बता मेरे को, अगला रिकर्सिव कॉल क्या होना चाहिए, इस वाली स्ट्रिंग को, हमें बची कुछ स्ट्रिंग को कंपेयर करना है इस वाली स्ट्रिंग से। सही बात है ना मेरे भाई? तो भाई इस वाली स्ट्रिंग के एलिमेंट पे तो आई ऑलरेडी पड़ा है, तो जे का इससे मैच हो गया, आगे जे जाएगा। आई तो दोस्त ऑलरेडी ए पे ही पड़ा है। अगली इटरेशन में तू खुद बोल रहा है कि तेरे को ए को टी से कंपेयर करना है, इन दोनों एलिमेंट को तेरे को कंपेयर करना है ना दोस्त। तो फिर भाई आई तो ऑलरेडी ए पे ही पड़ा है, तो तू आई को प्लस क्यों करेगा? आई तो अपनी जगह पे ऑलरेडी पड़ा है। तू आगे किसे ले जाएगा, जे को, क्योंकि जे वाला जो एलिमेंट था, वो जो बराबर नहीं आया था, उसको हमने यहाँ पे भैया इंसर्ट कर दिया, वो दोनों मैच कर गए। अब जे आगे बढ़ेगा ताकि अगला एलिमेंट जो आई वाला है उससे वो कंपेयर करके देख सके कि क्या करना है। सही बात है? तो ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो इंसर्ट वाला केस है ना दोस्त, उसमें आई अपनी लोकेशन पे रहेगा, लेकिन जे प्लस वन हो जाएगा, सिंपल। अब डिलीट वाला केस देख ले, मान ले तेरे को यहाँ पे डिलीट करना होता है, ठीक है? वो ईशान है ना, ISHAN, और यहाँ पे इशिता, ISHITA। तो ये तीन कंपेयर हो चुके थे, यहाँ पे आई यहाँ पे आया और जे यहाँ पे आया, ठीक है? तेरे को अब डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या होगा भाई, ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा।
ओके, तेरे को यहाँ पे एक्चुअली में कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। ये नहीं कि इस एरे में से तू ए को गायब कर देगा। बस तेरे को कंसीडर ये करना है कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो मैं इस ए को ना मैच करने के लिए कंसीडर नहीं करूंगा। तो अब ए से अगला एलिमेंट क्या है उसको मैं कंसीडर करूंगा। तो ए से अगला एलिमेंट क्या है, एन। तो अब जो ये वाला आई है जो जे पे एलिमेंट पड़ा है, इसका मैच किसके साथ होगा, एन के साथ। तो इस केस में दोस्त आई जो है आगे जाएगा, यानी कि और जे वहीं पे रहेगा। यानी कि डिलीट वाले केस में आई प्लस हो जाएगा और जे वहीं पे रहेगा। सिंपल। समझ रहा है ना बात को। यहाँ पे ईशान था और यहाँ पे ईशिता था। आई खड़ा था जे पे, ओ सॉरी आई खड़ा था ए पे और जे था आई पे। तो ए और आई मैच नहीं किए, तो तूने डिसाइड किया कि इस बार तू डिलीट ऑपरेशन करेगा। तो तूने ए को अगर डिलीट करना है तो अगला एलिमेंट अब जे वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा। तो भैया इसलिए तो आई को आगे ले गए और जे को वहीं छोड़ दिया। सिंपल सी बात है। इंसर्ट वाला तू समझ गया कि इसमें नया एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, तो जो जे वाला एलिमेंट था उसकी मैचिंग उससे हो जाती है, तो जे वाला एलिमेंट आगे बढ़ जाएगा और आई पे जो अगला एलिमेंट पाया उन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसलिए उसमें आई को वहीं रोका रहने दिया और जे को आगे ले गए। डिलीट वाले में आई को आगे ले गए और जे को वहीं पे रहने दिया। अब रिप्लेस वाले में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ISHAN, ISHITA, ये तीन ऑलरेडी सही हो चुके थे। आई यहाँ पे था, जे यहाँ पे था। रिप्लेस करना है, यानी कि ये वाला जो ए है ना, इसको हमें रिप्लेस करना आई से। इसकी जगह यहाँ आई आ जाएगा। अरे भाई इसकी जगह अगर आई आ गया तो ये आई पे जो एलिमेंट है और जे पे एलिमेंट है ये दोनों बराबर नहीं हो गए। अच्छा भैया ये तो बराबर हो गए। तो फिर तो दोस्त आई को भी आगे ले जा अगला एलिमेंट कंपेयर करने के लिए और जे को भी आगे ले जा। I+1 J+1, यानी कि रिप्लेस वाले में दोनों को इंक्रीमेंट कर दे। दैट्स इट भाई। यही तीन चीज आपको समझनी थी, आपने समझ ली, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो तूने रिकर्सिव केस एकदम बहुत अच्छे से समझ लिया। अब एक बेस केस और देख ले बस कि भाई S1 की लेंथ अगर S2 से छोटी है, S1 की लेंथ अगर S2 से छोटी है तो क्या करेगा, S2 की लेंथ अगर S1 से छोटी है तो क्या करेगा। एक स्ट्रिंग ले ले, मान ले 1 2 3 4 और S1, और एक ले ले 1 2 3 4 5 6 S2। ठीक है, तो एक बात बता भाई, जब S1 में एलिमेंट ही S2 से दो कम है तो तू दो एलिमेंट तो तेरे को एटलीस्ट दो ऑपरेशन तो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। भाई इंसर्ट डिलीट रिप्लेस तू बाकी एलिमेंट में जो भी करेगा कर लियो, लेकिन भाई जब S1 को तेरे को S2 में कन्वर्ट करना है और S1 की लेंथ S2 से दो कम है, दो एलिमेंट कम है, तो भाई एटलीस्ट दो एलिमेंट तो तेरे को इंसर्ट करने ही पड़ेंगे ना उसके बराबर बनाने के लिए। तो अगर आई और जे से तू दोनों को ट्रैवर्स कर रहा है, दोनों के एलिमेंट सही कर करके आई आगे आ गया, आगे आ गया, आगे आ गया, जे भी आगे आ गया, आगे आ गया, आगे आ गया, तो फिर एक पॉइंट पे जब S1 खत्म हो जाएगा, S2 बची रहेगी, तो तू क्या करेगा। भाई जितने भी एलिमेंट बचे रहेंगे ना, उतने ऑपरेशन प्लस कर दियो भाई। उतने तो एलिमेंट तेरे को इंसर्ट करने ही पड़ेंगे ना। तो बस जे जहाँ पे होगा, मतलब आई जब एंड पे आ जाएगा ना, तो तू जो S2 की लेंथ है, यानी कि बेस केस में क्या होगा, इफ आई इक्वल इक्वल टू S1 डॉट लेंथ के हो गया ना, तो भाई तू रिटर्न कर दियो फिर जे माइनस, या फिर तेरे को एक्चुअली ये वाला एरिया चाहिए ना, बच्चे कुछ जितने भी एलिमेंट बचे रह गए वो तेरे को उतने इंसर्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये पूरी की पूरी S2 की लेंथ है, ये वो वाला एरिया है जो जे ने ट्रैवर्स कर लिया। तो बचा कुचा एरिया कहाँ से आएगा, S2 की लेंथ माइनस जे ने जो एरिया ट्रैवर्स करा है। यानी कि भैया रिटर्न कर दियो S2 की लेंथ माइनस जो तेरा वो है जे, जहाँ पे भी है। ले भाई दैट्स इट, इजीली तेरे को बेस केस ही समझ में आ गया, और यही S1 वाले केस में भी हो जाएगा। तो भाव अब इसे लेके चलते हैं कोड एडिटर पे, वहां पे एकदम यही जो हमने समझा लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और आओ यहाँ पे जो हमने समझा वही लिख देते हैं, रिकर्सिव केस लिख देते हैं, रिकर्सिव कोड, और बस उसको ही फिर डीबी में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें भाई एक सॉल्व फंक्शन बना लेंगे, उसमें S1 को पास कर देंगे, S2 को पास कर देंगे, और आई और जे दो पॉइंटर हमने बनाए थे ना दोनों स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए, तो जीरो इंडेक्स आई और जे के लिए पास कर देंगे। बस भाई ये जो भी आंसर लेके आएगा उसको ही रिटर्न कर देंगे, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक काम कर, अब सॉल्व फंक्शन भी तो बना ले, इंट सॉल्व। इसमें क्या कर रहा है तू, स्ट्रिंग S1 और स्ट्रिंग S2 को पास कर रहा है। अच्छा कर दे फिर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसके बाद क्या कर रहा है, आई और जे को पास कर रहा है, तो इंट आई ले ले और एक इंट जे ले ले। चल ठीक है, रिकर्जन में दो चीजें होती हैं, बेस केस और बेस केस और रिकर्सिव केस। ठीक है, तो रिकर्सिव केस क्या था कि भाई हर आइटरेशन में ना तेरे को बस ये चेक करना है कि जो S1 का एलिमेंट है ना दोस्त, आई पे इंडेक्स पे जो पड़ा है, क्या वो S2 के jth इंडेक्स वाले एलिमेंट से बराबर है। अगर है तो बढ़िया बात है। जो तेरा रिकर्सिव फंक्शन है सॉल्व, इसे रिकर्सिवली कॉल कर दे, S1 और S2 को पास कर दे, और आई और जे दोनों को प्लस कर दे, यानी कि I+1 अगले इंडेक्स के लिए चेक कर, J+1 अगले इंडेक्स के लिए चेक कर। सिंपल। लेकिन एल्स
अगर कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो तेरे तेरे पास 3 ऑपरेशन है। एक तेरे पास ऑपरेशन क्या है? इंसर्ट। एक तेरे पास ऑपरेशन क्या है? डिलीट। ये तो कीवर्ड हो गया। एक काम कर, डील ही कर दे, ठीक है? एक तेरे पास ऑपरेशन क्या है? रिप्लेस। बस इंसर्ट में क्या क्या करेगा तू? पहले यहाँ पे इन तीनों में ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस सॉल्व फंक्शन को। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी। भाई 3 ऑप्शन है तेरे पास। इंसर्ट अगर तू करेगा तो फिर इंसर्ट जो तूने एलिमेंट कर दिया ना, तो आई तो मेरे ख्याल से उसमें वहीं पे रहेगा और जे आगे बढ़ जाएगा। समझा था हमने ब्लैक बोर्ड पे। डिलीट अगर तूने कर दिया तो दोस्त आई आगे बढ़ जाएगा, सॉरी, और जे वहीं पे रहेगा। चल ठीक है। और अगर रिप्लेस कर दिया तो दोनों ही आगे बढ़ जाएंगे। और इन तीनों की जो है काउंट होंगे ना ऑपरेशन, तो भाई इंसर्ट करने में भी एक काउंट होगा, डिलीट करने में भी एक काउंट होगा, और दोस्त सॉल्व करने, ओ सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, रिप्लेस करने में भी एक काउंट हो जाएगा। तो रिटर्न क्या करेगा? मिनिमम ऑफ इन तीनों का, इंसर्ट, डिलीट और रिप्लेस का। और अब ये जो मिनिमम फंक्शन है ये 2 इनपुट ही लेता है, तो एक काम करते हैं, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में कर देते हैं। तो हम इन तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो हम कंसीडर कर लेंगे। और ले भाई, इसके साथ तेरा ना रिकर्सिव कोड खत्म भी हो गया। बस जो वहां पे देख तूने समझा वही लिख दिया। अब यहाँ पे बेस केस भी लिख दे एक बार कि भाई इफ आई जो है वो इक्वल इक्वल टू s1 डॉट लेंथ हो गया, तो क्या करेगा तू? और इफ जे जो है वो इक्वल टू s2 डॉट लेंथ हो गया, तो तू क्या करेगा? वही हमने देख लिया था वहां पे कि अगर S1 छोटी है तो जो बची कुछ स्ट्रिंग है उतने ऑपरेशन तुम्हें परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। तो भाई रिटर्न कर दियो S2 डॉट लेंथ माइनस जे, ठीक है? और अगर S1 बड़ी है और S2 छोटी है, तो भाई जब S1 छोटी थी तो उतने इंसर्शन हमें परफॉर्म करने ही थे जितने बचे कुछ एलिमेंट हैं S2 में। जब S1 बड़ी है तो बचे कुछ एलिमेंट को डिलीट करना है हमें, तो भाई लेंथ तो तब भी कॉस्ट कॉस्ट कह सकते हैं, तब भी उतनी लगेगी। इंसर्शन की भी एक कॉस्ट है, डिलीशन की भी एक कॉस्ट। तो यहाँ पे भी रिटर्न कर दे S1 डॉट लेन माइनस आई। लो जी, आपका पूरा रिकर्सिव कोड यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब इसको आओ 2 मिनट में डीपी में बदल दें। डीपी में हमें क्या करना है भाई? एक डीपी एरे बना ले, फंक्शन के बाहर बनाएंगे ताकि बार बार कॉल ना करना पड़े। इंट डीपी कितने साइज का रखें, कितने वो है कांस्टेंट, 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो एक काम कर ले भाई, 1001 का बना ले, 1001, ठीक है? डीपी एरे बना लिया, क्या करेगा? सारे के सारे एरे को -1 से भर दे, यानी कि मैम सेट डीपी -1 साइज ऑफ डीपी। चल, डीपी एरे बना लिया, सारे के सारे एरे को -1 से भर दिया, साइज ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद क्या करना है तेरे को? जितने भी आउटपुट है ना रिकर्सिव कोड में, तो तू उसे रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे दोस्त रिटर्न मत कर। यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे दोस्त रिटर्न मत कर इसे, और इसे रिटर्न मत कर, इनको डीपी एरे में डाल दे। यानी कि रिटर्न करने की जगह इसको डाल दे डीपी ऑफ आई एंड जे में। वेरी गुड। और इसको भी यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, रिटर्न मत कर, डीपी ऑफ आई और जे में इसको भी डाल दे। दैट्स इट। और अब देख, तूने इनिशियली डीपी एरे को -1 से इनिशियलाइज किया था, तूने इन फंक्शंस के आउटपुट को जो है डीपी ऑफ आई और जे में डाल दिया। तो अगर कभी भी रिकर्सिव कोड में जाने से पहले ये चेक कर ले कि डीपी ऑफ आई और जे में कभी भी अगर -1 नहीं पड़ा, तो जो तूने आउटपुट में रिकर्सिव कोड का आउटपुट उसमें डाला था वो वहां पे जा चुका है। दोबारा तेरे को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है रिकर्सिव फंक्शन को। तू वहीं के वहीं जो भी उसमें पड़ा हुआ है ना उसको रिटर्न कर दे। डीपी ऑफ रिटर्न डीपी ऑफ आई एंड जे। अरे कॉपी तो हो जा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर मार, और बस हो गया मेरे ख्याल से कोड पूरा। कंपाइल करके देखें जरा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। सबमिट करके देखें जरा क्या होता है। ओके, सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और करंट स्ट्रिंग हो गई 373 डेज की। और यहाँ पे जरा देखना, ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतना फेमस क्वेश्चन है कि मैं पहले कर चुका हूँ कभी। कब किया था ये मैंने? 2/8/2024 को, समझ रहे हो? यानी कि 2 अगस्त को ये मैं क्वेश्चन पहले ही कर चुका हूँ, इतना टाइम पहले। और यहाँ पे हमारा जो है कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और सबमिट भी हो चुका है। सारी स्ट्रीक भी हमारी 373 डेज की हो चुकी है। और बस ये इतना ही कोड था कि हमने 3 ऑपरेशन करने थे। जितना भी मिनिमम जो भी आया वो हमने स्टोर कर लिया डीपीआर में। बस मेरे ख्याल से वो समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।